हेलो दोस्तों, मेरा नाम काशी है। मैं कोलपुर से हूँ। मैं एक ऑपरेटर हूँ। मेरा उम्र 28 साल है। मैं अब एक शादीशुदा लड़का हूँ। एक दिन मेरी पत्नी पूर्वी अपने माता पिता के साथ एक रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी, मगर किसी काम के कारण मैं नहीं गया था और अभी 2-3 दिन तक उसे आना भी नहीं था। कोलपुर में गर्ल्स की कोई कमी नहीं है। बाजार के इधर से उधर घूमते हुए मैं एक सुंदर सी लड़की की तलाश में काफ़ी देर तक चक्कर लगाता रहा। अचानक ही बाहर ही मेरा सामना एक लड़की से हो गया। लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। एक बार उसे कोई देखता तो पगला ही जाता। ऐसी लड़की थी वो। अचानक मेरी नज़रें उससे मिल गई तो वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दी। मेरा दिल बड़े जोर जोर से धड़क उठा। शक्ल और सूरत से तो वह किसी अमीर परिवार की लग रही थी, लेकिन अपनी ओर आते हुए देखकर उसने मुस्कुरा का कारण जानने के लिए मैं फूलने सा जैसा हो गया। उस खूबसूरत लड़की की उम्र 19-20 रही होगी। उसकी शरीर थी बहुत, वो बड़े रईस घराना की लड़की थी तो ऐसे दिख रही थी। उसकी टाइट जीन्स और बड़ा ही कसा हुआ काले रंग का कपड़ा पहन रखा था, जिसमें से उसके मस्त बाल बाहर को झांकते हुए और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर मैं बात करने लगा उससे। वो अपना नाम नाजिया बताई। फिर वो बोली, आइए कहीं बैठकर बात करते हैं। उसने मेरा हाथ खींचा तो मैं उसके साथ चल पड़ा। नाजिया ही थी, इतनी सुंदर कि कोई भी उसके साथ बात करने से फुलफुला जाएगा। वो मुझे अपने पर्सनल घर में ले गई। वो मुझे लगातार खूबसूरत नज़रों से देखे जा रही थी, जो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम दोनों वहाँ बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बातों ही बातों में उसने बताया कि वो अपने परिवार के साथ लालूर शिफ्ट हो गई है। फिर मैंने उसके पति के बारे में पूछा तो वो बोली, मेरे पति प्रोफेसर हैं। फिर उसने मुझे कई सवाल वहीं किया। उसने अपनी बातचीत में ही छोड़ दी और बोली, अब मैं चलूं? मुझे मिस करने के बाद वो सामने खड़ी अपनी कार की ओर बढ़ गई। सच में वो एक अमीर खानदान से थी। मैंने भी अपनी कार पकड़ी और अपने घर की ओर चल दिया। मैं सारी रात नाजिया के बारे में सोचता रहा। रात में न जाने मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे नाजिया का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अगले ही दिन रात के करीब 7 बजे नाजिया मेरे घर आ चुकी। मैं ऑफिस से आकर जरा आराम के मूड में लेटा हुआ था। मैंने अपनी घंटी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला तो वो सामने खड़ी हुई थी। उसे देखकर तो मैं चौंक गया। उस दिन तो उसने और भी ज़्यादा खतरनाक मेकअप कर रखा था। काला रंग की साड़ी, ब्लाउज और हल्के मेकअप में वो इतनी खतरनाक नज़र आ रही थी कि उसे देखता ही मेरा मन उससे खेलने का हो गया, जो सिर्फ मेरे लिए आई थी। उसे देखते ही तो मैं बोलती बंद हो गई। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी नाजिया मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, क्या हुआ? कहाँ खो गए हीरो? कालीपुर वाले इस तरह मेहमान का स्वागत करते हैं क्या? मैंने एकदम से अपने आप को संभाला और उसे अपने रूम में ले जाकर बिठाया। फिर वो मुझे परेशान करने लगी। फिर बोली, चलो खेलते हैं। फिर मैं तो पहले से ही उससे खेलना चाहता था तो उसे हाँ बोल दिया। फिर हम वहीं खेलने लगे। जब मैं खेल को स्टार्ट किया और हॉकी गेम में लाठी मारा कि नाजिया चिल्ला पड़ी। लगता था कि वो ढंग से खेल नहीं खेली थी। फिर जब चिल्लाई जोर से कि
मैं और ज़ोर ज़ोर से हॉकी वाली लाठी में बार बार मारता रहा। करीब 1 से 1.5 घंटा तक मैं खेला। फिर पूरी रात हम दोनों एक दूसरे से खेलते रहे। आज भी हम दोनों कभी कभी खेलते हैं, मिलते हैं। दोस्तों, स्टोरी ज़रूर आप लोगों को पसंद आया होगा और ऐसे ही कहानी व स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।